हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइज आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के बारे में, और आज आप सभी को पेमेंट्स के बारे में और बैंकिंग के बारे में पता लगने वाला है पाई नेटवर्क की कि कौन कौन सी टॉप 5 कंट्रीज है जहां पे पाई नेटवर्क की जो बैंकिंग है वो स्टार्ट की जाएगी ओपन मैनेंट के बाद, जिसके अंदर इंडिया है, फिलीपींस है और भी 2-3 कंट्रीज है, और उसके साथ एक कंट्री है इंडोनेशिया करके, जहां पे पाई का जो आईसीआईसीआई बैंक है उसके साथ कोलैबोरेशन और बैंकिंग सेक्टर में ज्वाइन होने की बात हो चुकी है। ऑफिशियल आर्टिकल भी आ चुका है, उसको भी कवर करेंगे। ब्लॉकचेन और वेब 3.0 को भी कवर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही टेक्निकल होने वाली है, इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना, तभी आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आएंगी, क्योंकि इसके अंदर इंडिया को भी टारगेट किया गया है और वो भी नंबर 1 पे। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर ले। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि पाई नेटवर्क की पेमेंट्स के रिगार्डिंग आ चुका है। टॉप 5 कंट्रीज पॉइज्ड फॉर एडॉप्शन आफ्टर ओपन मैनेंट लॉन्च। जैसे ही लॉन्चिंग होगी उसके बाद टॉप 5 कंट्रीज है जहां पे आपको मैक्सिमम पाई के ट्रांजैक्शंस देखने को मिलेगी। सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं, पाई नेटवर्क जिस तरीके से हर एक कंट्री के अंदर अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर है और हर एक कंट्री के अंदर तो इसकी पेमेंट देखने को मिलेगी ही, बट जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन है हमें कौन सी कंट्री से देखने को मिलेगी उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ज्यादातर पाइनियर्स, ज्यादातर जो इसके यूजर्स हैं यही कंट्री से हैं। सबसे पहले जो कंट्री का नेम है वो आप सभी का, हम सभी का फेवरेट इंडिया है, जो नंबर 1 पे है, जो कि बहुत बड़ी बात है। विथ अ रैपिडली एक्सपेंडिंग डिजिटल इकोनॉमी एंड अ पॉपुलेशन ईजियर टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज। जैसा कि आप सभी को पता है, चाइना की जो पॉपुलेशन है उसको बीट करके इंडिया सबसे आगे निकल चुका है, और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो क्रिप्टो करेंसीज के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करती है वो इंडिया करती है, और दूसरे नंबर पे हमें यूएसए और फिर बाकी सब कंट्रीज देखने को मिलती है। इंडिया प्रेजेंट्स अ प्राइम मार्केट फॉर पाई नेटवर्क पेमेंट सिस्टम, और इंडिया तो एक प्राइम मार्केट बनेगी ही, क्योंकि ज्यादातर इसके यूजर बेस यहां से है। The country has witnesses a surge in mobile phone usage, with a large portion of population relying on smartphones as their primary means of accessing the internet. The mobile first approach aligns well the Pi network vision of making cryptocurrency accessible to the masses. तो सबसे बड़ा जो टारगेट है पाई नेटवर्क का वो फोन के साथ ही है, कि फोन जिसके पास है और जिसके पास इंटरनेट है वो सिंपली पाई नेटवर्क को माइन कर सकता है। और क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पे परफॉर्म करती है, और अभी के टाइम में बेसिकली ये पुराना हो चुका है। पुराना इसलिए हो चुका है क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी आ चुकी है बिटकॉइन की वजह से। बिटकॉइन 2010-12 में स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे किसी को नॉलेज नहीं थी, बट जिस तरीके से ये पॉपुलर हुआ 2014 में, 15 में, 16 में, तो लोगों ने इसके अंदर भी इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है। अब क्रिप्टो करेंसीज को मैक्सिमम लोग जानते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सभी लोग जानते हैं, अभी भी बहुत लिमिटेड पॉपुलेशन जानती है। और उसके साथ जो नई नई टेक्नोलॉजीज है, ब्लॉकचेन को लेके, वेब 3.0 को लेके, एनएफटीज होगी और मेटावर्स हो गया, इन सभी चीजों के बारे में लोगों ने सुना भी है और बहुत सारे लोगों ने सुना भी नहीं है। तो सोच लो, इसके बारे में मैक्सिमम लोग जानते भी नहीं है। तो इंडिया के अंदर सबसे पहले हमें इसकी मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस देखने को मिलेगी, और इंडिया के अंदर ही हमें पाईचेन मॉल्स भी देखने को मिलेंगे, और जो ऑफलाइन जितने भी सेमिनार्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, वो भी देखने को मिलेंगे। और जो दूसरी कंट्री है नाइजीरिया करके है, नाइजीरिया हैज एमर्ज अ लीडिंग प्लेयर इन द ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट। नाइजीरिया भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इट्स पॉपुलेशन ऑलरेडी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन डिजिटल एसेट ट्रेडिंग। जो नाइजीरिया है, आपने देखा होगा, उसकी जो गवर्नमेंट है वो भी पाई नेटवर्क को सपोर्ट करती है और क्रिप्टो करेंसीज को सपोर्ट करती है। और वहां के जो न्यूज चैनल्स है, रेड एफएम वगैरह की बात करें, जो वहां पे एफएम वगैरह है, वहां पर भी हमें इसके एज अ एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलते हैं। द कंट्रीज टीच सेवी यूथ कंबाइंड विद द लार्ज अनबैंक पॉपुलेशन। वहां की जो पॉपुलेशन है, ज्यादातर लोगों के पास बैंक्स नहीं है, मतलब उन्होंने अकाउंट्स नहीं खुलवा रखे, बेसिकली वहां पे सर्विसेज वैसी नहीं होंगी, और उसके साथ उन्होंने कोई लोन की सर्विसेज, कोई एलआईसी वगैरह जो होता है, वो सारी सर्विसेज इन्होंने नहीं ली है। ठीक है। नाइजीरिया इज अ फर्टाइल ग्राउंड पाई नेटवर्क एडॉप्शन, और नाइजीरिया एक तरीके से अच्छी ग्रोथ कंट्री इसलिए बनेगी पाई नेटवर्क के लिए क्योंकि वहां से लोग इस चीज को ज्वाइन भी कर रहे हैं, और वहां की मैक्सिमम पॉपुलेशन बैंकिंग से नहीं जुड़ी है, बट प्रॉपरली जो सेविंग अकाउंट्स वगैरह होते हैं उससे नहीं जुड़ी, तो इससे इनको बेनिफिट मिलेगा। और पाई का सबसे इंपॉर्टेंट काम है पेमेंट से रिलेटेड, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड। पाई नेटवर्क एम्फेसिस ऑन क्रिएटिंग अ यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस एंड इट्स पोटेंशियल टू ऑफर फाइनेंशियल इंक्लूजन कैन अपील द नाइजीरियन सीइंग ऑल्टरनेटिव पेमेंट ऑप्शन। और नाइजीरिया के अंदर ये एक ऑल्टरनेटिव पेमेंट ऑप्शन देखने को मिलेगा जैसे
ही ये सक्सेसफुली ओपन मैनेज मार्केट के अंदर आता है। तो अब हम बात करते हैं तीसरी कंट्री के बारे में जो कि फिलीपींस है। आप सभी जानते हो द फिलीपींस हैज एग्जिबिटेड अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन क्रिप्टो करेंसीज विद अ ग्रोइंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बिजनेसेस एनहेंसिंग डिजिटल पेमेंट्स। फिलीपींस के अंदर भी आप सभी मैक्सिमम इवेंट्स वगैरह प्रमोशंस वगैरह देखते रहते हो और मैक्सिमम लोग वहाँ के इस चीज़ को प्रमोट करते हैं। और उसके साथ रोबोस्ट रेमिटेंस मार्केट एंड द हाई परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन रिलाइंग ऑन द ओवरसीज रेमिटेंस पाई नेटवर्क लो कॉस्ट एंड इंस्टेंशियस ट्रांजेक्शंस कुड ऑफर सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स। जैसा कि आप सभी को पता है, इंडिया की बात करें या फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें, मैक्सिमम लोग आउटसाइड द कंट्री जाके अब्रॉड जाके जॉब करना पसंद करते हैं। जैसे कि आप इंडिया में रहते हो और आप यूएसए में जाके जॉब करते हो, तो वहाँ से जो आपको डॉलर्स मिलते हैं फिर वो आप अपनी फैमिली को ट्रांसफ़र करते हो इंडिया में। तो जब आप इंडिया में इसको ट्रांसफ़र करते हो तो आपको वहाँ पे फॉरेक्स ट्रांजेक्शन चार्जेस देने पड़ते हैं और जो बैंक होते हैं वो भी अपने पर्सनल चार्जेस लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा खासा अमाउंट गवर्नमेंट को भी देना पड़ता है एक टैक्सेस के थ्रू, और उसके साथ आपको जो फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस होती है, जितना बड़ा आपका अमाउंट होता है उस पर भी कुछ परसेंट देना पड़ता है। और जो आपका बैंक होता है, इंडियन बैंक की हम बात करें, तो उसमें भी जो बैंक चार्जेस होते हैं वो भी कटते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात होती है। और पाई नेटवर्क के साथ क्या है, पीयर टू पीयर है, मतलब कि थर्ड पार्टी का कोई भी इन्वॉल्वेशन यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेगा, जिससे कि डायरेक्ट ट्रांजैक्शन आपके बैंक में हो जाएगी अगर आप किसी भी कंट्री में रहते हो तो। इसीलिए रेमिटेंस का बहुत बड़ा हमें बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, कंबाइंड एंड सपोर्टिव रेगुलेटरी एनवायरनमेंट क्रिएट अ कंडक्टिव एटमॉस्फेयर फॉर पाई नेटवर्क एडॉप्शन। तो ये एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर भी देखने को मिलता है। और जो चौथी कंट्री है ब्राज़ील करके है, और ब्राज़ील की हम बात करें लार्जेस्ट इकोनॉमी इन लैटिन अमेरिका, जो लैटिन अमेरिका इलाका है वहाँ की लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ब्राज़ील बहुत यंग एंड टैक्स सेवी पॉपुलेशन दैट इज इंक्रीजली ओपन क्रिप्टो करेंसी एडॉप्शन। वहाँ की जो नई अभी यूथ है वो हाई फाई यूथ है, जिसके अंदर टेक्नोलॉजीज के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखती है और सीखती है। ब्राज़ील है एक्सपीरियंस अ सर्च इन डिजिटल पेमेंट्स यूसेज। वहाँ के लोग ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सीखते हैं, किस तरीके से बैंकिंग काम करती है, किस तरीके से एज अ ब्लॉकचेन वेब 3.0 काम करता है। और उसके साथ जो मोबाइल बैंकिंग के साथ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जैसा इंडिया के अंदर आप अमेजोन देखते हो जो कि इंटरनेशनल लेवल पे है, फ्लिपकार्ट है, और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी हैं। तो ये भी एक तरीके का मार्केटिंग करने का तरीका है, और इनके अंदर भी आपको पेमेंट्स मेथड भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि अमेजोन पे करके भी आपने देखा होगा। ठीक है, ब्राज़ीलियंस मार्केट के अंदर इस चीज़ की बहुत ज़्यादा नीड है, ज़रूरत है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। द प्रोजेक्ट्स एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी गिवन ब्राज़ील्स ग्रोइंग कंसर्न फॉर एनवायरमेंटल कुड बी ऑल्सो द फैक्टर इस एडॉप्शन। तो ये एक बहुत अच्छा फैक्टर होगा इसके अडॉप्शन के लिए। जो लास्ट कंट्री है वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया एक विटनेस एज अ रिमार्केबल ग्रोथ है डिजिटल करेंसीज को लेके, और यहाँ पर भी ई कॉमर्स और मोबाइल पेटेरेशन को फॉलो करते हैं। मतलब जिस तरीके से अभी आप सभी ने देखा होगा मोबाइल की किस तरीके से ग्रोथ हो रही है और कितने लोग इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, और उसके साथ जो टेक्नोलॉजीज है उसके अंदर भी कितना पोटेंशियल है। हॉटस्पॉट्स फॉर पाई नेटवर्क एडॉप्शन, हर तरीके से इसको अडॉप्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। इसको क्या और भी मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसीज को अडॉप्ट किया जा रहा है, जिससे कि आगे आने वाले टाइम के अंदर उस कंट्री को और वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। और उसके साथ विच इंक्लूड्स अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ अनबैंकिंग इंडिविजुअल्स कुड ग्रेटरली बेनिफिट फ्रॉम पाई नेटवर्क मिशन टू ऑफर फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी। तो यहाँ पे जो अनबैंकिंग की बात की जाती है, जिसके सेविंग अकाउंट्स नहीं होते, जो बैंकिंग से प्रॉपर सर्विसेज नहीं ले पाते, और मैक्सिमम लोगों के बैंक अकाउंट्स भी नहीं होते, तो ये एक चीज़ बेकार है। बट इंडिया के अंदर हमें मैक्सिमम सभी के अकाउंट्स देखने को मिलते हैं, बट आउटसाइड कंट्रीज़ के अंदर ऐसा नहीं है। ठीक है, और उसके साथ आपको चार्जेस वगैरह भी देखने को मिलते हैं। तो ये सारे चार्जेस होते हैं, और सिंपल वे टू ओपन द बैंक और कैसे यूज़ करते हैं इन सर्विसेज को, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो सबसे बड़ी बात है, इसके अंदर इंडिया को भी रखा गया है नंबर 1 पे, और मैक्सिमम बहुत सारी कंट्रीज़ है। दोस्तों अब हम बात करते हैं बैंकिंग के बारे में। जैसा कि कल परसों मैंने आप सभी को एक अपडेट दिया था, जो कि सिटी बैंक है चाइना का, और भी बहुत सारे वहाँ के बैंक है जो पाई नेटवर्क को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब ये स्टार्ट करने की बात की जा रही है। और सिटी बैंक का मैंने आपको कुछ प्रूफ वगैरह भी दिखाया था जो सोशल मीडिया पे डाला गया था। और उसके साथ आज एक और अपडेट आ चुका है, आर्टिकल भी आ चुका है, सिटी बैंक इंडोनेशिया कंडक्ट्स ग्राउंड ब्रेकिंग ट्रायल विद पाई ब्लॉकचेन। बताया जा रहा है जो सिटी बैंक इंडोनेशिया का है वो ग्राउंड ब्रेकिंग मतलब एक ट्रायल स्टार्ट कर रहा है ब्लॉकचेन के साथ मिलकर, और यहाँ पे 1 IDR टू
50,000 यूएस डॉलर्स एक्सचेंज रेट के हिसाब से है, जो कि बहुत बड़ा हमें यहाँ पे अमाउंट भी देखने को मिलता है। ठीक है, और उसके साथ यहाँ पे बात की जा रही है डूइंग द ट्रायल सिटी बैंक इंडोनेशिया सेट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सचेंज रेट। यहाँ पे हमें एक अलग ही लेवल का एक्सचेंज रेट देखने को मिलेगा। और 1 इंडोनेशियन जो होने वाला है आईडीआर जो होने वाला है वो इक्विवेलेंट मतलब बराबर होने वाला है 50,000 यूएस डॉलर के, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है और ये सुनने में बहुत ज़्यादा शॉकिंग है और एक्साइटिंग भी है। दिस इनोवेटिव अप्रोच एम्स टू assess the capacity and a potential of blockchain टेक्नोलॉजी। तो ये एक अलग ही लेवल होगा जो ब्लॉकचेन को अडॉप्ट करने के लिए और जो बैंकिंग सेक्टर है उसको बढ़ाने के लिए। और जिस तरीके से चाइना की गवर्नमेंट या चाइना के जो बैंकिंग सिस्टम है इसको एक्सेप्ट कर रही है, तो इंडोनेशिया को भी अब ये एक्सेप्ट करने वाले हैं जिस तरीके से इस आर्टिकल के अंदर बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम के अंदर आप सभी को और भी बहुत सारी कंट्रीज़ है, जैसे इंडिया की बात की जाए या और भी बहुत सारी कंट्रीज़ है, उन सभी कंट्रीज़ के अंदर आप सभी को इसकी जो फैसिलिटीज़ है वो देखने को मिलेगी। क्योंकि जो पाई नेटवर्क का जो मेन एम है पीयर टू पीयर को लेके है, जहाँ पे P2P इंडस्ट्री होती है, मतलब कि बायर टू सेलर आपकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है और इंटरनेशनल लेवल पे होती है। तो आपको कोई भी चार्जेस वगैरह देने को नहीं पड़ते। बट मैं आप सभी को बता दूं यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म चार्जेस भी अगर आपको देने को पड़ेगा, जिस तरीके से PCM के अंदर इन्होंने चार्जेस रखे हैं, बट बहुत कम परसेंटेज ऑफ इन्होंने चार्जेस रखे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो अभी के जो मतलब करेंटली प्लेटफॉर्म्स है एक्सचेंजेस की बात की जाए उसके हिसाब से इसके अंदर आप सभी को बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। और जैसे ही इसका ओपन मैनेट एज आ मार्केट के अंदर आएगा तब आपको ये जितनी भी फैसिलिटीज़ है वो सारी फैसिलिटीज़ धीरे धीरे करके अनेबल होती हुई देखने को मिलेगी। तो पाई नेटवर्क का जो ओपन मैनेट आने से पहले जो इसका मेन एम है कि लोगों की KYC को कंप्लीट करना, वो कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ जो दूसरी चीज़ है यूटिलिटीज़ को लेके, एप्लीकेशंस को लेके, उस चीज़ को लेके भी काम किया जा रहा है। बट हम देखा जाए तो KYC को लेके कोई खास पॉजिटिव अपडेट्स देखने को नहीं मिलता। बट आज आपको मैंने एक प्रीवियस वाली वीडियो में बताया था जिन्होंने अलग अलग तरीके से इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, 4-5 ऑप्शंस दिए थे कि हम इस तरीके से अब फॉलो करने वाले हैं। लेट्स सी कि 1-2 हफ्ते के अंदर हमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले KYC से लेके, और जिस तेजी से KYC कंप्लीट होगी उसके कुछ ही मतलब महीने के बाद या कुछ ही दिनों के बाद आप सभी को ऑफिशियल ओपन मैनेट भी देखने को मिलेगा और जितनी भी ये फैसिलिटीज़ है वो भी आप सभी को अनेबल होती हुई देखने को मिलेगी। सो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलता है नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।